खबर के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग इंडिया की स्टेट गुजरात के सिटी सूरत में बनने जा रही है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 80 साल तक रहा है पेंटागन यूएस के पास। आज मैं मौजूद हूँ कराची में। यहाँ पर हम स्टूडेंट से, यहाँ से हम यूथ से पूछेंगे कि कराची भी कभी वर्ल्ड वाइड ऑफिस बिल्डिंग के हवाले से बहुत फेमस रहा है, लेकिन आज कराची की क्या कंडीशन है, और दूसरे नंबर पे इंडिया जितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है उसकी क्या रीजन है। CNN ने रिपोर्ट दी है जिसमें बताया गया है कि सूरत में एक बहुत बड़ा दफ्तर है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस जो है वो अब इंडिया के अंदर है, सूरत के अंदर है। सबसे पहले पेंटागन था सबसे बड़ा, अब इंडिया के अंदर सूरत है। आगे सुपर पावर की तरफ इंडिया अपने जा रहा है और हम जिसको सुना गया कि बनाने में तकरीबन कोई पाकिस्तानी 181 अरब रुपए का खर्चा है, जो 30 एकड़ से भी ज़्यादा की जगह रखता है। तो ये भाई हमारी करेंसी पाकिस्तान में नहीं चलती प्रॉपर्ली, हमारी करेंसी पाकिस्तान में प्रॉपर्ली नहीं चलती। उनकी जनाब एयरपोर्ट्स पे चल रही है, दुबई के एयरपोर्ट्स पे मईशत को लेके आगे जा रहे हैं। उनका IT स्ट्रक्चर जो है वो 160 अरब डॉलर कमा रहा है सिर्फ इस वजह से। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग अब भारत के सूरत में बनाई गई है। इसके पहले यह रिकॉर्ड US के पेंटागन के नाम पे था, जहां पर डिफेंस रिलेटेड पर्पस के लिए US ने पेंटागन सिटी में ये बिल्डिंग बनाई थी, पर इसका रिकॉर्ड तोड़कर अब सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस रिलेटेड बिल्डिंग बनाई गई है। ये बिल्डिंग डायमंड ट्रेडिंग के लिए यूज़ की जाएगी और अब दुनिया में जितने भी डायमंड्स के रेट्स होंगे वो सब यहाँ पर ही निर्धारित किए जाएंगे। सूरत को डायमंड सिटी के नाम पर भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का 95% डायमंड यहाँ पर से ही जाता है। इस बिल्डिंग का नाम सूरत डायमंड बॉस रखा गया है, क्योंकि इसमें अब दुनिया भर के डायमंड रिलेटेड काम ही चलेंगे। इस बिल्डिंग को बनाने की टोटल लागत 3000 करोड़ बताई जाती है और ये बिल्डिंग टोटल 35.5 एकड़ ज़मीन पे बनाया गया है। पूरी बिल्डिंग 15 फ्लोर की है और इसके अंदर 4500 ऑफिसेस बनाए गए, जिसमें अलग अलग तरीके से लोग आकर डायमंड ट्रेडिंग कर सके। इस बिल्डिंग की जानकारी CNN ने अपने रिपोर्ट में दी, क्योंकि इस बिल्डिंग के बारे में पूरे भारत में कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी। इसका मतलब यह है कि भारत वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा था, पर भारत को इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में पता ही नहीं था, या फिर भारत किसी को बताना नहीं चाहता था। और जब CNN ने इस बिल्डिंग के बारे में रिपोर्ट किया, तभी ही पूरी दुनिया को पता चला कि भारत में ऐसी एक विशाल बिल्डिंग बन चुकी है। ऐसी ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। नहीं सर, इंडिया को सब पता होता है, वही बात है ना, टैक्टिक्स होती है। इंडिया को सब पता है, लेकिन खुद अगर बोल देंगे उसमें मजा कहाँ है। CNN बोलेगा तब मजा आएगा ना, इसलिए खुद चुप रहो, खुद बोलो कि इनॉग्रेट हो गया, बन गया, बाकी दुनिया को करने दो कैलकुलेशन। ये तरीके होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, आपको भी पता है सर ये चीज है। अच्छा, अब इसके बाद देखें ना, ये सूरत का जो है ये आपकी हमारे यहाँ पर मिसाल है कि काम वो है जो जिसे दुनिया बोले, ये यहाँ पर ये मिसाल होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो सर ये हुआ है कि सूरत, ये गुजरात में 3 सिटीज बना रहे हैं। एक आपको गिफ्ट सिटी का आपको पता है, एक ढोलेरा है जो स्मार्ट सिटी इंडस्ट्रियल बना रहे हैं, और ये है तीसरा ड्रीम सिटी, जिसका ड्रीम सिटी है डायमंड रिसर्च एंड मर्सेंटाइल सिटी। ठीक है, तो ये पूरी एक डायमंड की इंडस्ट्री जितनी भी है उसको एक कंबाइन करके एक अच्छी जगह पे एक तरीके से समझ लें कि डायमंड इंडस्ट्रियल पार्क जैसे होता है वैसा बना रहे हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे मरकज इन्होंने डायमंड्स का वहाँ पे तैयार किया है। ये उसने USA को बीट कर दिया, सुपर पावर को बीट कर दिया, तो ये सामने सब कुछ वाज़ेह हो रहा है ना। देखिए, इंडिया ने आगे सुपर पावर की तरफ इंडिया अपने जा रहा है और हम जिसको सुना गया कि बनाने में तकरीबन कोई पाकिस्तानी 181 अरब रुपए का खर्चा है, जो
30 एकड़ से भी ज़्यादा की जगह रखता है। तो ये भाई हमारी करेंसी पाकिस्तान में नहीं चलती प्रॉपर्ली, हमारी करेंसी पाकिस्तान में प्रॉपर नहीं चलती, उनकी जनाब एयरपोर्ट्स पे चल रही है, दुबई के एयरपोर्ट्स पे मीशत को लेके आगे जा रहे हैं। उनका आईटी स्ट्रक्चर जो है वो 160 अरब डॉलर कमा रहा है सिर्फ इस वजह से। में कहा जाता है सबसे पावरफुल कंट्री है, उनको भी अब उन्होंने 80 साल पुरानी उनकी बिल्डिंग को उन्होंने जो है ना बीट कर दिया। कि हमने पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा हम अनस्टेबल हो चुके हैं, हमारी एक भी गवर्नमेंट 5 साल पूरी नहीं कर रही। तो ये सूरत में बन रहा है, ये 2000 एकड़ पे बन रहा है और ये पूरा कंप्लीटली तैयार होके जो खुलेगा वो होगा 2030 में। अब इस ड्रीम सिटी के अंदर 35 एकड़ पे ये आपका सूरत डायमंड ब्राउज बना है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अब ऑफिशियली बिल्डिंग बन चुकी है। 80 या 90 सालों बाद पेंटागन का जो खिताब था कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस, उसको छीन के अब ये बन गए हैं। तो अब सूरत डायमंड ब्राउजर इस तरीके से समझे कि अब दुनिया में पहले क्या होता था कि दुनिया के 95% डायमंड्स कट एंड पॉलिश इंडिया में होते थे, ठीक है, लेकिन इस बिल्डिंग के बाद दुनिया में डायमंड के रेट ऊपर नीचे जो हो गए ना वो इंडिया करेगा। ये ट्रेडिंग ऑफिस है, इसके अंदर कोई भी फैक्ट्रीज या वर्कशॉप्स नहीं है, वो अभी बाकी ड्रीम सिटी में बनेंगी। इस 35 एकड़ में सिर्फ ऑफिस और ट्रेडिंग ऑफिस हैं आपकी, जो दुनिया से जैसे कच्चा डायमंड खरीदना है या तैयार डायमंड बेचना है या आपस में डीलिंग करनी है, ये वो है। और इसके अंदर सिर्फ 4500 ऑफिस हैं और करीब 9 टावर हैं, 15-15 माले के, ग्रीन बिल्डिंग है, लीड सर्टिफाइड प्लेटिनम बिल्डिंग है ये। अब जैसे गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी में जैसे कमोडिटी एक्सचेंज बनाया, क्यों? ताकि दुनिया में गोल्ड के भाव ऊपर नीचे इंडिया कर सके हिस्सेदारी। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया ही करेगा, लेकिन अब जो पहले अमेरिका यूके करते थे, अब उसके अंदर इंडिया भी एक जुड़ गया, अब इंडिया की भी हिस्सेदारी है, इंडिया भी अपने इशारों से ऊपर नीचे कर सकता है। कमोडिटी में गोल्ड के अलावा और भी बहुत कुछ आता है, पर गोल्ड वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया के लिए भी फिलहाल गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको गोल्ड बैक करेंसी करनी है और डी डॉलराइजेशन के लिए उनको गोल्ड ज्यादा से ज्यादा चाहिए। सेम ये डायमंड का है, में हमारे से इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारे से अपना व्हीकल कंपनीज में, आईटी में, बहुत सारी चीज़ों में हमसे बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, हमें वहाँ तक पहुँचने में 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि 30-40 साल लग जाएंगे। अभी भी अगर कैमरामैन दिखाएं तो बिल्डिंग हमें बड़ी बड़ी नजर आएंगी, लेकिन मोस्टली बिल्डिंग पुरानी है। मतलब इन शॉर्ट ये कि पाकिस्तान के पहले की बिल्डिंग है, बाद में उस तरीके से डेवलपमेंट होती नजर नहीं आई। अभी इंडिया भी कंपैरेटिवली हमारे से 30 टू 35 40 ईयर्स हमसे आगे जा चुका है। हम कहते थे ना एक दौर में कि गोरे हमारे से, अंग्रेज हमारे से 50 साल आगे हैं, तो इंडिया को भी कह सकते हैं 30 ईयर्स हमसे आगे है। वो अभी आगे जा रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, हमने इंप्रूव नहीं किया, हम पीछे ही गए। अब दुनिया में से डायमंड के रेट भी ऊपर नीचे इंडिया के जरिए होंगे, इंडिया की मदद से होंगे। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो डायमंड माइन किए जाते हैं वो रशिया से किए जाते हैं, और इंडिया सबसे ज्यादा डायमंड भी रशिया से ही खरीदता है। तो अब एक ये भी कनेक्शन बैठता है जो पूरी दुनिया में एक तरीके के बीच में सैंक्शन भी लगाने की कोशिश की थी अमेरिका ने, पर इंडिया ने कहा गेट आउट, गो टू हेल। अमेरिका ने बोला कि अब इंडिया डायमंड नहीं खरीदेगा रशिया से, ये सैंक्शन है, तेल की तरह डायमंड पे भी सैंक्शन है। इंडिया ने बोला गेट टू हेल। तो इंडिया खरीदता रहा, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया अपनी मगर मस्ती में चल रहा है। तो ये है कि सर अभी ऐसी और भी चीजें आएंगी। इसकी 2015 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, 2020 तक इसको तैयार हो जाना था, पर वो ये कि कोविड की वजह से जो डिले हुआ उसकी वजह से 3 साल डिले होकर अब जाके तैयार हुई है। अब इसकी ओपनिंग हो गई है, फर्निशिंग वगैरह भी सारी तैयार है, बस 1 महीना लगेगा ज्यादा से ज्यादा, ऑफिस एक्टिव हो जाएंगी, काम शुरू हो जाएगा। और डायमंड का फिर आपको पता ही है, इंडिया सूरत में तो वैसे ही 95% है, फिर ये ड्रीम सिटी जो बना रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इधर पे पॉलिशिंग सेक्टर, आपका कटिंग सेक्टर और ये सारे वर्कशॉप्स वगैरह भी आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता कर करके।